हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ लॉ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे करके पार्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हमारा लेक्चर फोर्थ है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे जिसमें कि हम लोगों ने मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात करी है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ये हम तीन टॉपिक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस कर चुके हैं। प्लस हम लोग अपनी एक छत्तीसगढ़ के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जो एक अलग से सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने लास्ट छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट किया है विद नोट्स। सो अपना आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपने में ही काफ़ी यूनिक फीचर्स होल्ड करता है। इस सब को स्टार्ट होने से पहले, जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक पास किया था। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया। तो क्या था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और क्या है उसमें से हम लोगों ने क्या पार्ट प्रियम्बल में लिया, क्या उसका नेचर है, वो क्या कहना चाहता है, क्यों हम लोगों ने आखिर प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। एक मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। फर्दर प्री में भी इस टॉपिक से कई सारे एमसीक्यूज हर स्टेट में पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक, अगर हम लोग देखें तो प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि सेट करता है कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, वो किस बेसिस पे वर्क करेगा, क्या नेचर होगा उसका। एनार्की तो नहीं शो करने लगेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कुछ कि उसमें डेमोक्रेसी को खतरा हो। बेसिक नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके विरुद्ध कोई चीज़ जाए, बेसिक नेचर होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ से पता चलेंगी? ये सब चीज़ें हमको वहाँ से पता चलेंगी जिसका नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं, हमको समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इट डज नॉट ग्रांट एनी पावर। ये कोई पावर ग्रांट नहीं करता है। अगर किसी ने प्रियम्बल को फॉलो नहीं किया, तो हम, अगर उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ प्रियम्बल की नज़र से, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ये बेस्ड किस पे है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे ये बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पे पास किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अगर हम लोग देखें तो वो इस तरीके से है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़ते ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस लाइन से हमको पता चलता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, वो सोर्स जो है, वो पावर जो है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इफेक्ट में लाए हैं, वो किससे मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ही सोर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। हम लोग सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होने का प्रण लेते हैं और सिक्योर करते हैं सारे सिटीजन्स को। क्या? जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का। जस्टिस भी जो होंगी वो तीन टाइप की होंगी, जिसमें कि हमारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होंगी। प्री में कई बार पूछ लिया जाता है कि हमको जो जस्टिस दी गई है वो किस ऑर्डर में है, या कितनी टाइप की जस्टिस दी गई है। तो सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है। यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि हमको रिलीजियस जस्टिस नहीं मिला हुआ है। फर्दर, लिबर्टी कितने टाइप की है? लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। हम थॉट्स की लिबर्टी देते हैं, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। फर्दर, इक्वालिटी की जब बात करी जाए तो वो आती है स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। स्टेटस स्टेटस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और हम लोग प्रमोट क्या करेंगे? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी किसकी? दो चीज़ों की, इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
इंडिविजुअल की डिग्निटी और इंटीग्रिटी और यूनिटी किसकी, नेशन की, इसको हम लोग एश्योर करेंगे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, हेयर बाय हम लोग क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, टू गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने पहली लाइन में पढ़ा कि हम ही ये प्रण ले रहे हैं, हम ही हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो ये तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हो गया, जो कि कई सारी हम लोगों को राइट्स देता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। फर्दर अगर हम लोग बात करें, इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। तो सॉवरेन मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक सॉवरेन स्टेट है, इसमें किसी भी बाहरी देश का कोई असर नहीं है। जैसे कल को पाकिस्तान हमको हमारे किसी डिसीजन के ऊपर नहीं बोल सकता कि आप ऐसे क्यों डिसाइड कर रहे हो, हमारा जो मन होगा वो हम करेंगे। चाइना हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यूएस हमसे ये नहीं कह सकता कि आप ये अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ये इस तरीके से रेगुलेट करें, या ब्रिटेन वापस से आके हमसे ये नहीं कह सकता कि आप अपनी इंडियन आर्मी है इसको नैरो डाउन कीजिए। तो हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो हम अपने आप मेंटेन करेंगे, इसमें किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई भी असर नहीं होगा। हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग एम कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशलिस्ट नेचर क्या हो, कौन से नेचर होते हैं, सोशलिस्ट नेचर वो होते हैं जिसमें कि एक प्राइवेट प्लेयर प्लस एक गवर्नमेंट एजेंसी, ये दोनों ही मिलके देश की इकोनॉमी आगे बढ़ाने में काम करती हैं। तो इस टाइप का जो सोशलिस्ट टर्म जो है हमारा, ये ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। 1976 में हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला और एक ही प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 42nd अमेंडमेंट है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ टर्म्स ऐड किए गए हैं, जो कि हम लोग अभी धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, इंटीग्रिटी है, तो ये सारे वर्ड हम लोगों ने इसमें ऐड किए हैं। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब क्या होता है, स्टेट जो है, स्टेट का वो अपना खुद का रिलीजन नहीं होगा। स्टेट ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना क्रिश्चियन होगा, ना सिख होगा, ना ईसाई होगा, वो न्यूट्रल होगा। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, प्लस स्टेट किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा कि तुम ये रिलीजन प्रैक्टिस करो, तुम ये रिलीजन मत प्रैक्टिस करो, या इस रिलीजन को यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। ये सारी कोई भी चीज़ें जो हैं वो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जो हमारा प्रेम्बल है वो बता रहा है कि हम लोग जो होंगे वो सेक्युलर नेचर के होंगे। इवन ये टर्म 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, बट 42nd अमेंडमेंट से काफ़ी पहले सेंट जेवियर्स का केस आया था। सेंट जेवियर्स का केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 25 टू 28, ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, और इनके बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलरेडी सेक्युलर है। फर्दर ये टर्म हम लोगों ने प्रियम्बल में ऐड भी किया। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो होगी वो इलेक्ट करी जाएगी लोगों के द्वारा, इंश्योर करेंगे फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि हम लोग इलेक्शंस आते हैं तो जाके वोट करते हैं, हम लोग अपनी गवर्नमेंट को अपने आप इलेक्ट करते हैं, तो ये जो नेचर होता है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नेचर होता है। हम लोग रिपब्लिक होंगे, हमारा हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा, जो कि इलेक्ट होगा। हेरिडेटरी नहीं है कि किंगशिप चली आ रही है तो आज यही आदमी जो है, यही वंश के जो हैं यही राजा साहब बनते चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारा हर बार इलेक्टेड होगा। फर्दर और क्या बात करी गई है, जस्टिस, जैसा कि हम लोगों ने बात किया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होगी। लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, ये पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए। इम्पोर्टेंस क्या है प्रियम्बल की, ये गाइड करता है इंटरप्रेट करने में कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है अंडरस्टैंड करने में, जो इतने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको जब अमेंड किया जाता है और कोई चैलेंज किया जाता है, लेजिस्लेचर ने कोई भी अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब अगर वो नेचर के विरुद्ध है कॉन्स्टिट्यूशन के, कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब किस बेसिस पे चेक करेगी कि ये
जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, जो बेसिक नेचर की डॉक्ट्रिन हमें केशवानंद भारती में दी गई थी, किस बेसिस पे जज करेगा कि ये अमेंडमेंट जो है ये उसके अगेंस्ट में है, फेवर में है। तो ये प्रियम्बल की हेल्प ली जाती है उस टाइम पे। तो प्रियम्बल जो है वो गाइड करता है। प्रियम्बल समझ लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बुजुर्ग इंसान है। तो जैसे ही कोई दुविधा घर में फंसती है तो हम लोग जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के पास बातचीत करने के लिए कि क्या गाइडेंस किया जाए। तो प्रियम्बल भी इसी तरीके से, जैसे ही कोई समस्या आती है, कोई नया अमेंडमेंट हुआ, कोई नई समस्या क्रिएट हुई, हम लोग गए सीधे प्रियम्बल के पास, प्रियम्बल को स्टडी किया, देखा कि इसका क्या नेचर है और जो इस पॉइंट में समस्या निकल के आ रही है, ये दोनों में अगर तो समन्वय है, एक ही जैसी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तब तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नहीं तो हम लोग उसको बाकी और तरीके से भी जज करने के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल एंड एस्पिरेशन ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन केशवानंद भारती के केस में सर अलादी कृष्णन जी ने कहा भी था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, कि ये रिफ्लेक्ट करता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्रीम जिस बारे में ड्रीम किया था उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के हम लोगों ने ये ड्रीम किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो वो जो इमोशन है वो कहाँ पे अगर देखा जाए झलकता है, तो वो झलकता है हमारे प्रियम्बल में। ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, डिक्लेयर्स दैट पावर रेस्ट विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे ये मैंने भी बताया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। किसी भी डेमोक्रेसी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होती है वो ना पीएम होता है, ना सुप्रीम कोर्ट होती है, ना प्रेसिडेंट होता है, वो होते हैं कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉमन मैन। ये एक एनेक्टिंग क्लॉज है, इट ब्रिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स। इसी से ही हम लोग इसको, जैसे ही बेयर एक्ट खोलेंगे देखेंगे, इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया था। यही हम लोगों को बताता है, ये एक डायरेक्शन देता है, वे देता है। इट गिव्स अ लाइट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिक्लेयर करता है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले इंद्रे बेरुबारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्दर इसको जब चैलेंज किया गया केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती के केस में प्रियम्बल को फाइनली पार्ट मान लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया, तो केशवानंद भारती में ये भी अडॉप्ट कर लिया गया, ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो भी वैलिड है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो उसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड बेरूबारीज केस एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, लेकिन उसका बेसिक नेचर जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया एनरे बेरूबारी का। गोलकनाथ के केस में क्या कहा गया था, द प्रीएम्बल सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या बात, किस केस में बात किया गया है, गोरखनाथ के केस में। और ये कहा किसने था, तो ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुब्बा राव जी ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो सेट्स आउट करता है मेन ऑब्जेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम लोग अचीव करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना के आके हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बहुत सारे यूनिक फीचर हैं, वर्ल्ड में यूनिक है। ऐसा एक किताब बना के अब हम करेंगे क्या, उसका देखेंगे तो है नहीं। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये हमको कहाँ से पता चलेंगे, ये हमको पता चलेंगे प्रियम्बल से। केशवानंद भारती के केस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट जेवियर्स कॉलेज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्युलरिज्म को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था इवन बिफोर इट्स इंक्लूजन इन द प्रीएम्बल। कई बार प्री में हमारी सीधी सीधी लाइन पूछ ली जाती है, जैसे कि किस केस में कहा गया था या कौन से चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि प्रीएम्बल सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए और लिख के रख लीजिए, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एम के गुप्ता, इसमें कहा गया था सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सॉवरेनिटी कहाँ बसती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया में। एस आर बम्बई का केस भी काफी इंपॉर्टेंट है।
held that democracy is a part of basic structure of the constitution. केशवानंद भारती के बाद एसआर बम्बई के केस में बताया गया कि डेमोक्रेसी जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव कंसीडर कहाँ किया जाता है, प्रियम्बल में। प्रियम्बल जो है वो कंसीडर करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म इन गवर्नेंस। गवर्नेंस जो होगी वो सोशलिज्म के बेसिस पे होगी, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे, गवर्नमेंट भी होगी प्रॉपरली। जितना भी कुछ देखिए, जैसे जेनरिक मेडिसिन भी आती हैं मार्केट में, एक पैरासीटामोल की गोली 1 रुपए की भी आ रही है, वही पैरासीटामोल की गोली 50 रुपए की भी मिल रही है, 10 रुपए की भी मिल रही है। तो हर तरीके के मार्केट है, हर तरीके के लोग हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स मिलके इसको गवर्न कर रहे हैं और इकोनॉमी को हमारी आगे बूस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग हर तरीके से प्ले कर रहे हैं इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ डेवलप्ड स्टेट्स हैं जो और डेवलप्ड होते जा रहे हैं। इस डेवलपिंग नेशन में धीरे धीरे जो इकोनॉमी के इतने केओस हैं उनमें धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा सोशलिज्म है इसमें हमको काफ़ी हेल्प मिल रही है कि गरीब आदमी भी यहाँ पे अपना मेडिसिन का, जैसे एग्जाम्पल के अनुसार अगर हम बात करें, अपना इलाज करवा सकता है और अमीर आदमी तो करवा ही सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डीएस नागरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्टेटेड दैट द प्रिंसिपल एम ऑफ सोशलिज्म इज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जैसे मैंने अभी बताया कि गरीब भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, अमीर तो करवा ही सकता है। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए किस केस में कहा गया था, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एयर इंडिया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अरुणा रॉय के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन प्री में पूछा जा चुका है। इसमें पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट अगर हमसे पूछा जाए कि कहाँ से डेवलप हुआ या सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, तो वो अरुणा रॉय का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेकुलरिज्म मीन्स डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन। तो ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो था वो कहाँ से डेवलप हुआ था, अरुणा रॉय के केस से। तो अगर हम लोग इसके बाद देखें, अमेंडमेंट जो था प्रियम्बल का वो कहाँ से, एक ही अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था केवल 42nd अमेंडमेंट हुआ है जिसको कि अपहेल्ड कर दिया गया था केशवानंद भारती के केस में। और उसमें भी अमेंडमेंट करके हम लोगों ने सोशलिस्ट डाला, सेकुलर, इंटीग्रिटी डाली। ये 3 वर्ड हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे जो कि केशवानंद भारती के केस में अपहेल्ड कर दिए गए। सेकुलर भले लिखा नहीं था बट हम थे, सोशलिस्ट हम लोगों का नेचर ऑलरेडी हम लोग उसी तर्ज पे वर्क कर रहे थे, और इंटीग्रिटी तो हम सब में है ही, कूट कूट के भरी हुई है। कंक्लूड अगर करें तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा है। कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कैसे करेगा, ये घर का वो बुजुर्ग किस्सा है जिसके बिना परिवार कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गाइड करता है। उसके इंटरप्रिटेशन जितने बार भी किया जाएगा, गाइड करने कहाँ आएंगे, दादाजी के पास, जो कि हैं कौन, प्रियम्बल। ये फिलॉसफी और कोर वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनको रिफ्लेक्ट करता है। ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, बट इट लेट्स डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपको जाना है, कोई भी एमसीक्यू बुक उठाइए, जितने भी प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कीजिए। फर्दर मीनिंग के ऊपर, नेचर के ऊपर, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सेलेंट फीचर्स के ऊपर, ये पूरा सेट आप कंप्लीट कीजिए। आपको लगेगा अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होने में इश्यू क्रिएट होता है तो आप आराम से कमेंट में पूछ सकते हैं अपने सारे डाउट्स, या जो मेरा टेलीग्राम का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको कोई भी डाउट हो या पीडीएफ चाहिए हो तो आप वहाँ मांग सकते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म किया जाता है।